ये बात कही जा रही है कि नेचर के साथ, कुदरत के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, उसके नतीजे में, उसके दुष्परिणाम में ये ग्लेशियर फटा है और उसके फटने से तबाही हुई है। तबाही की वीडियो आपने तमाम टीवी। सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अंसारी और एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है, आज उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर के फटने से भारी तबाही हुई है। वहाँ पर एक ऋषि गंगा तपोवर हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में काफ़ी बड़े पैमाने पर पानी भर गया है और ये पानी अब उत्तराखंड में हरिद्वार के आसपास तक पहुँच गया है, ऐसी सूचना है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के उन तमाम ज़िलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जो ज़िले गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रयागराज तक, बीच में कन्नौज और कानपुर तक के ज़िलों जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया गया है और आसपास के जो गांव हैं वो खाली करा लिए गए हैं एहतियात के तौर पे। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी तक 150 के आसपास लोग लापता हैं और करीब 10 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। जिस वक्त ये ग्लेशियर टूटा उस वक्त जो टनल है बांध की, तपोवन बांध की, उसमें करीब 15-20 लोग काम कर रहे थे, जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि वो कहाँ हैं। ना वो ज़िंदा मिले हैं और ना ही उनके शव बरामद हुए हैं। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिल्ली से बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रीय आपदा का डिपार्टमेंट है वहाँ से टीमें भेजी गई हैं और आईटीबीपी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जहाँ लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने का काम जारी है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, इसे क्या सिर्फ नेचुरल एक प्राकृतिक आपदा कहा जा सकता है या कुदरत का कहर कहा जा सकता है, या कुदरत के साथ जो खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं लगातार बरसों से, बरसों बरस तक, क्या उसका नतीजा ये है? इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये जिस तरह अचानक ग्लेशियर फटा है और उस फटने से जो ये तबाही हुई है, उसको लेकर के जो वैज्ञानिक हैं वो भी अभी हैरान हैं और किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन पक्के तौर पे ये बात कही जा रही है कि नेचर के साथ, कुदरत के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, उसके नतीजे में, उसके दुष्परिणाम में ये ग्लेशियर फटा है और उसके फटने से तबाही हुई है। तबाही की वीडियो आपने तमाम टीवी चैनलों पर देखी होंगी। कुछ वीडियो हमारे पास भी आई हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है वहाँ से। तो एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद फिर इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। तो इस वीडियो को पहले आप देखिए कि किस तरह से ये बांध का पानी जो टूटा है, बांध टूटने के बाद जो पानी ने विकराल रूप धारण किया है, उसको देखिए। ये लगातार कितनी तेज़ गति से पानी आ रहा है और उत्तराखंड के जो निचले इलाके हैं, पहाड़ी से नीचे की तरफ इलाके हैं, उनमें यह पानी लगातार बहता जा रहा है। बीच में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ गति से पानी बह रहा है और रास्ते में जो भी मिल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, बीच में डैम भी उड़ गया है, कुछ मकान भी उड़ गए हैं, ये सब को उड़ाता हुआ पानी ले जा रहा है। तबाही का ये मंज़र जो है, ये दिल दहला देने वाला मंज़र है। जिन्होंने भी ये मंज़र देखा है वो इन्हें देख के हैरत में है, शॉक्ड है। ये एक दूसरा वीडियो है जो किसी शख्स ने दूर से आती हुई इस तबाही को जब देखा तो उन्होंने ये वीडियो अपने मोबाइल से बनाकर हमें भेजा है, और जगह भी भेजा होगा। लेकिन इसमें आप देखिए तो पीछे से आवाज़ आ रही है कि एक आदमी डैम पे खड़ा हुआ है, उसको लेकर के किस तरह की चिंता इन लोगों में है। इसमें आप बैकग्राउंड की आवाज़ भी सुनिए और इस वीडियो को भी देखिए। पूरा डैम खत्म होते हुए तो दोस्तों ये वीडियो आपको इस तबाही का मंजर दिखा रहे हैं कि कितनी तबाही इससे हुई है और किस तरह से पानी अपने साथ सब कुछ लेके बह रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये ग्लेशियर होते क्या हैं और ये क्यों फटते हैं। क्या बादलों के फटने से ज़्यादा खतरनाक है ग्लेशियर का फटना? दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से हमारी ज़मीन यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो बर्फ़ की बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं वो ढलान के तरफ बहती हैं और जहाँ तक उनके रोकने के लिए पत्थर ख़त्म हो जाते हैं या पेड़ ख़त्म हो जाते हैं
वो चट्टान ऊपर से नीचे गिरती हैं और उनकी जद में जो कुछ आता है उसे वो तहस नहस कर देती हैं। और उससे फिर ये, जिसे हिंदी में एक शब्द है जल प्रलय, इससे पहले जब भी दुनिया की तबाही हुई है वो जल प्रलय की वजह से हुई है, गर्मी की वजह से हुई है। गर्मी की वजह से ग्लेशियर फटते हैं और उससे पानी आता है, बेतहाशा पानी आता है जिसको रोक पाना संभव नहीं होता है और तबाही होती है। जो पहले के दौर में जो भी सभ्यताएं थीं उन सब की तबाही पानी की वजह से हुई है, और पानी ग्लेशियर से पिघला है उसकी वजह से हुई है। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की हो, चाहे वो हम बाइबल और कुरान में जो कहानी मिलती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तब भी पानी आया था, या भारत की हम बात करें तो यहाँ जो कहानी मिलती है मनु के टाइम, उस वक्त भी जो जल प्रलय की वजह से तबाही हुई थी। तो बहरहाल इसमें देखते हैं तो अभी जो तबाही हुई है चमोली में इस ग्लेशियर की वजह से, इसमें ऋषिगंगा और तपोवर हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले 2013 में केदारनाथ और आसपास भारी तबाही हुई थी और 1 साल तक करीब केदारनाथ मंदिर बंद पड़ा रहा। उसके बाद रिनोवेशन के बाद उसे खोला गया। तो हम चलिए इसमें बताते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं और इनके फटने के क्या कारण हैं। तो पृथ्वी की सतह पे जो विशाल आकार के गतिशील बर्फ़ को ग्लेशियर कहा जाता है। जो पृथ्वी की सतह पे हैं, बड़े बड़ी बर्फ़ के पहाड़ टाइप के जमे हुए हैं, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। और ये हमारे पास पृथ्वी पर पानी के एक बड़े सोर्स के रूप में, रिजर्व पानी एक तरह से कह सकते हैं कि इनके अंदर मौजूद है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से ये ग्लेशियर अब पिघलने लगे हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि जैसे कहीं भूकंप आता है या ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें अगर कहीं हलचल होती है तो उसकी वजह से वो बड़े बड़े बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो चटकते हैं, और उनके चटकने की वजह से पानी पिघलता है और वहाँ पर आकर वो एक बहाव जो है एक जगह पे आके रुक जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर झील बन जाती हैं। उन्हें हम ग्लेशियर झील कहते हैं। जो ग्लेशियर से जो पिघली हुई बर्फ़ है उसका पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसे ग्लेशियर झील हम कहते हैं। और जब इन झीलों पे पानी का दबाव बढ़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि उस दबाव को वो सहन नहीं कर पाती हैं और फट जाती हैं। उस पोजीशन में, उस स्थिति में जल प्रलय होती है और उसकी जद में आने वाली हर चीज़ तबाह हो जाती है। अगर वहाँ नदी का कोई बांध है तो वो बांध भी टूट जाता है और बांध की वजह से जो रुका हुआ पानी है वो पानी भी बह निकलता है। जैसा कि इस वाले मामले में जो ग्लेशियर फटा है आज, उसमें भी आप देखें तो इन तस्वीरों को अगर आप दोबारा देखें तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से बांध टूटने के बाद पानी बेकाबू हुआ है और तेज़ी से नीचे की तरफ बहा है। तो उसकी वजह से होता यह है कि भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बादल फटने से भी ऐसा ही होता है, लेकिन बादल फटने कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन कंट्रोल ग्लेशियर की वजह से जो ये नुकसान होता है इसको रोका जा सकता है। रोका ऐसे जा सकता है कि जो हमारे ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, उन पर हम बसावटें कम करें, जंगलों का कटान कम होना चाहिए, या पत्थर के सीने को चीर कर जो हमने ऊंचाइयों पर तक सड़कें बना दी हैं बड़ी बड़ी, उन पर जो ट्रैफिक पहुँचता है उसकी वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी की वजह से ग्लेशियर को नुकसान पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो हम दोहन कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उन अपनी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा, कहीं विकास के नाम पे हो रहा है और कहीं ज़रूरत के नाम पे हो रहा है। और ऊंची ऊंची जगहों पर जाकर के बसावटें हो रही हैं, बड़े बड़े गांव बसाए गए हैं। वहाँ पर जब लोग रहते हैं तो उनके इस्तेमाल, वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ फिर पावर भी चाहिए, आग भी चाहिए। वो सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज का एक कारण बनती हैं और वो कारण ही इस तरह की बड़ी आपदा को आमंत्रित करते हैं, उनको बुलावा देते हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो अभी तो इस आपदा से निपटने के लिए सरकारें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस पर खेद जताया है, गृह मंत्री ने भी बताया है कि उत्तराखंड को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हर संभव मदद है वो केंद्र सरकार करेगी। जो प्राकृतिक आपदा का डिपार्टमेंट है, नेचुरल
डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वहाँ की टीमें गई हुई हैं और पुलिस प्रशासन जिन गांवों में बाढ़ की आशंका है वहाँ से लोगों को बचाने के लिए, खाली कराने के लिए जुटा हुआ है। अनाउंसमेंट भी लगातार हो रहे हैं। ये तो बच जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये बचा हुआ है कि क्या इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो ये बड़ी आपदा आ रही हैं, क्या इनके लिए कोई हमें पॉलिसी बनानी होगी? क्योंकि 26 जुलाई 2005 को मुंबई में गर्म हवा की वजह से बादल फटा था, एक बड़ी त्रासदी हुई थी। और इधर हम बात करें 2013 में केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 7 साल पुरानी बात है। तो अब अगर ये हर 5, 6, 7 साल के बाद इतनी बड़ी तबाही होंगी तो फिर हम सबके लिए सोचने की ज़रूरत है। और पहाड़ी इलाकों में पहले से ये बात कही जाती रही है, जो लोग वन संरक्षण के लिए और पहाड़ों के संरक्षण के लिए काम करते हैं, उन सबका भी कहना यह है कि हमें इसको लेकर के जागरूकता अपने अंदर फैलानी होगी। और बिना जागरूकता के इस तरह की बड़ी मुसीबतों को, बड़ी आपदा को, बड़ी त्रासदी को रोक पाना संभव नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अलार्म है, एक अल्टीमेटम है नेचर की तरफ से कि अगर नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हम बेजा खिलवाड़ करेंगे, उन संसाधनों का बेजा इस्तेमाल करेंगे, विकास के नाम पे या तरक्की के नाम पे या अपनी ज़रूरतों के नाम पर उन संसाधनों को हम सहेज कर नहीं रखेंगे, तो फिर इस तरह की दुश्वारियों से हमें दो चार होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसे एक अल्टीमेटम की तरह से हमें लेना चाहिए और जो भी संस्थाएं और सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो नेचुरल संसाधन हमारे हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको एक सीमा तक ही हम दोहन करें और ऐसी नौबत ना आने दें कि उसमें या तो केदारनाथ वाली या ये जो ग्लेशियर फटने वाली दुर्घटना हुई है, इन दुर्घटनाओं से आगे बचा जा सके। तो दोस्तों, इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।